पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा कफवात पित्ते कंठावरोधन विदोष्मणं कुतस्ते वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासनात् वासुदेवस्य वसितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दयतपत्रनेत्रम् एतत्त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विराकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीबालकृष्णलाल की जय। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्र विशाल भगवान की जय। नागराज जी महाराज की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। पितृदेवताओं की जय। ओम नमः पार्वती
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री 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 नारायण 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 सत्या नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्या नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बोले बद्री नारायण भगवान जय परमाराध्य ब्रह्म भगवान सच्चिदानंद स्वरूप नंदनंदन का शब्दमय विग्रह जो हमारे कल्मषों को धोने वाले और पाप ताप की निवृत्ति करने वाला और विशेष हम सबकी प्रीति को भगवान के चरणों में बढ़ाने वाला ऐसा दिव्य सद्ग्रंथ जिसकी कृपामयी छांव में हम सब विराजमान हैं। अपने इष्ट देवी देवता माँ
भगवती राजराजेश्वरी आवाहित समस्त देवी देवताओं का परम सानिध्य हम सब लोगों को प्राप्त है। आइए सर्वप्रथम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सूक्ष्म चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, भगवत सत्ता को प्रणाम करते हुए, गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आचार्य पीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य श्री गोविंद आचार्य जी, समस्त भूदेव, संगीत के परम विद्वान और अपने बीच में हिमाचल प्रदेश से जो लगभग 10-12 देशों की भ्रमण यात्रा भी कर चुके हैं संगीत के माध्यम से, और बड़े बड़े कथा वक्ताओं के साथ जो रहते हैं, पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के साथ जिन्होंने बांसुरी वादन किया है, और वर्तमान में श्री चिन्मयानंद बाबू जी के साथ भी आप नित्य निरंतर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में थे। ऐसे अपने बीच में जो संगीत के परम मूर्धन्य विद्वान अंतर्राष्ट्रीय बांसुरीकार श्री हरिदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समस्त भूदेवों को नमन बंदन करते हुए आप सभी मातृशक्ति और जो इस कथा के निमित्त हैं, जो आयोजक हैं, श्रीमान श्री बैजनाथ पैनुली जी, श्रीमती रामपति देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पैनुली, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री बैजनाथ पैनुली जी, श्रीमती मंजू देवी, श्री जयदेव पैनुली जी, श्रीमती बबीता देवी, श्री महिदेव पैनुली जी, श्रीमती ज्ञानमाला, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सीताराम पैनुली जी, और श्रीमती रजनी पैनुली, श्री घनश्याम पैनुली, श्रीमती सरिता देवी पैनुली और श्री कृष्णानंद पैनुली जी, इस पैनुली परिवार के समस्त इष्ट मित्र भाई बांधव और श्रीमान श्री बलिराम पैनुली जी, आप जितने भी पैनुली बंधु हैं, क्योंकि नाम लेना तो सबका अगर लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो समस्त पैनुली बंधु और इस पैनुली परिवार के जितने भी इष्ट मित्र, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान नंदनंदन की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत की कृपामयी इच्छाओं में आप सब लोग विराजमान हैं, और यह कथा गत वर्ष पूज्य मामा जी श्रीमान श्री सीताराम पैनुली जी और श्रीमान श्री जगन्नाथ पैनुली जी, जिन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए इस पांच भौतिक शरीर को इस धराधाम में छोड़ करके यहाँ से चल पड़े। दोनों पितृ देवताओं के उद्धार के लिए और उनके उद्धार के साथ साथ हम सब लोगों को भी इस कथा से एक नई प्रेरणा मिले। उनका उद्धार तो उसी समय हो गया होगा जिस समय उनके सुपुत्रों के मन में और उनकी धर्मपत्नियों के मन में ऐसा शुभ विचार आया कि हम अपने पितृ देवताओं के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। क्योंकि जब हम पितृ देवताओं के निमित्त ऐसा शुभ संकल्प करते हैं तो उसी समय उनको सद्गति प्राप्त हो जाती है।
कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य कोई नहीं पापा। कलिकाल में जब मनुष्य शुभ कार्य के लिए संकल्पित होता है तो उस समय वह संकल्पित वह सत्कार्य उसको फल देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सुपुत्र होने के नाते भाई जी श्रीमान श्री घनश्याम पैनुली जी और श्री जयदेव पैनुली जी ने अपने पिता की सदगति के लिए जब पांच भौतिक शरीर इन दो दिव्य आत्माओं का छटा तो इन्होंने और दैहिक क्रिया की। और दैहिक क्रिया उसको कहते हैं जो हम 13 दिन की जो क्रिया होती है, और जिसकी वो 13 दिन की क्रिया संपन्न नहीं होती है वह जीव प्रेत योनि में भटकता है। लेकिन जिसकी वो 13 दिन की क्रिया विधि विधान के साथ संपन्न होती है वह प्रेत योनि से उसी समय मुक्त हो जाता है और तब वह पितृपंक्ति में प्रवेश हो जाता है उसका। तो इन दोनों परिवार के द्वारा और साथ में मामा जी श्रीमान श्री बैजनाथ पैनुली जी, उन्होंने जब यह सुना कि मेरे भाई के निमित्त मेरे भतीजों के द्वारा मेरे भाइयों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा करने का विचार हो रहा है, तो मेरा तो भाई था, भाई तो भाई होता है, और क्यों नहीं मैं अपने भतीजों को अपने भाइयों को बल दूं और आप भी श्रीमद् भागवत को करवाने में आप भी निमित्त, आपका भी सहयोग हुआ और आप भी आयोजक के रूप में आपने भी हिस्सा लिया। पूज्य भाई श्री घनश्याम पैनुली जी और श्री जयदेव पैनुली जी और इनकी माता श्रीमती ज्ञानमाला देवी जी और श्रीमती रामपति देवी, इनके मन में मां भगवती की कृपा से शुभ संकल्प जागा। लेकिन शुभ संकल्प को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। हाँ जी, संगे साउंड मास्टर डबल जो आवाज आ रही है तो कम कर दो, बढ़िया सुन दो यार, जो समझ अच्छे लोग जम जाओ। तो शुभ संकल्प को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, और दोनों तीनों परिवारों ने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ किया तो इस समय हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म है ना, मनुष्य जीवन में गलतियां तो हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए यदि हम प्रयास न करें तो वास्तव में हम सब जो है आत्मघाती की श्रेणी में आ जाते हैं। आत्महत्या केवल वही नहीं माना जाता है जो पर्वतों से छलांग मार करके अपने प्राणों को त्याग देता है, जहर पी करके मर जाता है, गंगा जी में छलांग मार करके अपने प्राणों को त्याग देता है। केवल वही आत्मघाती नहीं माना जाता है। जीते जी जिसने अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं नहीं किया है, बस वह सब आत्मघाती की श्रेणी में आते हैं। तो इन दोनों पितृदेवताओं के निमित्त जो
इस पावन स्थान में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। उनका उद्धार तो हो चुका होगा, लेकिन यदा कदा कोई कमी रह गई होगी तो भगवान का नाम तो सबका कल्याण कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम हमारा उद्धार करता है, हमारा कल्याण करता है। और उन पितृ देवताओं के निमित्त हम सब लोगों का कल्याण होगा। हम लोगों को एक नई सोच मिलेगी, एक नई क्रांति मिलेगी। ऐसा दिव्य सदग्रंथ हम सुनने जा रहे हैं। तो आइए, ज्यादा न कहते हुए, आज समय भी प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन में यदा कदा देरी हो जाती है तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री मने लक्ष्मी है, श्री मने वैभव संपत्ति है। जिस भगवान की कृपा से हमें इस दुनिया में वह लक्ष्मी मिलती है, वो वैभव मिला है, वह भगवान की शक्ति है, वह परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा की शक्ति तीन प्रकार की है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली का जो दूसरा नाम है वो क्रिया शक्ति है, जो हम काम करने की हमारे अंदर क्षमता है, जो हमारे हाथ पांव हिलते हैं, हम भोजन करते हैं और वो भोजन हमारे पेट में कैसे कैसे पच जाता है, वो जो शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति है। महासरस्वती ज्ञान शक्ति का नाम है, जिस ज्ञान शक्ति का हम इस समय श्रवण कर रहे हैं। और द्रव्य शक्ति का नाम महालक्ष्मी है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं हो सकता है। छोटू काम हो चाहे बड़ो काम हो, बिना पैसों कुछ न हो। वो पैसा, वो संपत्ति, वो वैभव, वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान का और भगवान की शक्ति का इसमें वर्णन है। भामनी भक्ति, गामनी ज्ञान, वामनी वैराग्य। जब हम श्रीमद् भागवत कथा का दत्तचित्त से श्रवण करेंगे तो हमारी समझ में भगवान की शक्ति भी आएगी, भगवान का भी हमें अनुभव होगा। और भगवान के अनुभव के लिए यह अनुभूति की यात्रा है। जब हम इसमें मनन चिंतन ये करेंगे तो हमारी समझ में भगवान का अनुभव होगा। लेकिन ये पुराण है, न जाने कब व्यास जी ने बद्रीनाथ धाम में इसकी रचना करी है। बहुत पुरातन है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो नवीनतम प्राप्त होती है। न ये पुरातन है, न यह नवीनतम है, ये सनातन है। जब जब हम इस दिव्य पुराण की कथा श्रवण करते हैं, बस ऐसा लगता है कि व्यास जी ने अभी लेटेस्ट इसकी रचना करी है, अभी अभी इसकी रचना हुई है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय हम प्राप्त कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भागवत महापुराण अपने आप में श्रेष्ठ तो है, लेकिन इसकी श्रेष्ठता को पद्म पुराण ने गाया। जैसे कोई हमारे बीच में कोई श्रेष्ठ जन आ जाता है और वो श्रेष्ठ जन आकर के और अपने बारे में कहे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो इसमें उसकी महानता नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर ऐसे गुण हैं, तो तब उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम वो बढ़ेगा।
तो श्रीमद् भागवत तो अपने आप में कल्याणकारक है ही है। इस पुराण को सुनकर के हमारे जीवन में जो प्रेम हमने खो दिया है, उस प्रेम की अनुभूति होती है, वह प्रेम उमड़ जाता है, वह हमारे जीवन में दिखता है। और यदि हमें प्रेम से जीना आ गया तो बस कल्याण तो तत्क्षण हो जाएगा। लेकिन पद्म पुराण ने इसकी महानता गुगाया है कि ये कैसा है। और पद्म पुराण में सूत जी महाराज सबसे पहले उस भगवान का ध्यान करते हैं जिस भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित हैं, जिस भगवान की कृपा से हम बोलते हैं, जिस भगवान की कृपा से हम देखते हैं, वो जो शक्ति है उस शक्ति का ध्यान किया है। जो शक्ति एक क्षण के लिए यदि इस शरीर से हट जाती है और तब हम बोलते हैं कि ये मर गया है, उस समय आंख होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं, कान होते हुए भी हम सुन नहीं पाते हैं, मुख होते हुए भी हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शक्ति अभी शरीर के साथ नहीं, वो शरीर को छोड़ करके चली गई है। उसी परम शक्ति का हम ध्यान करते हैं। और सूत जी महाराज ध्यान करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस परमात्मा का जो ध्यान है, सतचित आनंद रूपाय है, उसका जो स्वरूप है, सत मने सत्य, जो नित्य है वो सत्य है, जो सदैव रहने वाला है, जिसका कहीं अभाव नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है। और जो मिटता नहीं है वही तो भगवान का स्वरूप है। हम चाहे दुनिया में कितना भी झूठ बोल दें, लेकिन अंततो गत्वा सत्य प्रकट हो ही जाता है, और वही सत्यता भगवान का स्वरूप है। चित मने चैतन्य ज्ञान, और भगवान का जो ज्ञान है वो कोई फीका फीका ज्ञान नहीं है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो सुनते सुनते आनंद की अनुभूति होती है, और वह ज्ञान, वह आनंद भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। उस भगवान का ध्यान करते करते कथाओं के माध्यम से जब हम एक स्थान पर बैठे होते हैं और भगवान की दिव्य कथा चल रही हो, 3 घंटे कब बीत जाएं पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वो आनंद बाहर से नहीं लाया जाता है, वो आनंद तो हम सबके हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो आनंद, वो सत्य, वो ज्ञान सबके हृदय में है, लेकिन अज्ञान के कारण ढका हुआ है। वहां निर्गुण निराकार जब एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूं, बहुत होने की इच्छा प्रकट करता है, तो तुरंत ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और
भगवान शंकर के रूप में संहार करते हैं और संहार का मतलब कल्याण होता है। ये भगवान का सामर्थ्य है। वह निर्गुण निराकार जब लीला तनु धारण करता है तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सोचने मात्र से इस संसार में सृष्टि का सृजन करते हैं और एक पलक झपकने मात्र से ही इस संसार इस सृष्टि को खत्म कर देते हैं। उस भगवान का जो ध्यान है उसका स्वभाव कितना अच्छा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिसके ध्यान मात्र से हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, एक देह से उत्पन्न होने वाला दुख है। कभी शरीर में बुखार आ गया, कभी शरीर में कोई रोग लग गया, उसके कारण दुख होता है। और भगवान के चरणों में जो अपने जीवन को सर्व समर्पण कर देता है, बस उसके जीवन से देह से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह दुख समाप्त हो जाता है। एक दैविक दुख है। कभी वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा होती है तो सब कुछ बहा करके ले जाती है, ये दैविक दुख है। और एक भौतिक दुख है जो जीवों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। कभी बाघ का डर है, कभी भालू का डर है, कभी शेर का डर है, और आज तो मनुष्य को मनुष्य का डर है। लेकिन भगवान का जो ध्यान करता है उसके जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
वयं नुमः। जो भगवान हमारे जीवन के सारे तापों को, दुखों को समाप्त कर देता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जिसने यह दिव्य चरित्र गाया है उसको प्रणाम किया है सूत जी ने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम। जो पैदा होते ही घर से निकल पड़े, और बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाल छेदन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे दिव्य संत हैं जो पैदा होते ही भागे, और जब भागे तो उस समय ना तो इनका नाल छेदन संस्कार हो रखा है, ना यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा है। आज उनके पिताजी व्यास जी को दुख हुआ, ये कैसा पुत्र है जो मुझे छोड़ करके जा रहा है। और आज अपने पुत्र को बुलाने के लिए दुखी मन से उसके पीछे पीछे भागे और कहा, आजू हावा पुत्र रुक जाओ इधर आओ। लेकिन यह कोई सामान्य पुत्र नहीं है। पुत्र तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्म दृष्टि वाला नहीं, यह ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म दृष्टि वाला है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी दिव्य दृष्टि वाला है। आज जब सुखदेव जी को पता लगा कि मेरे पिताजी मेरे पीछे पीछे और मुझे पुकार रहे हैं, मन में सोचते हैं कैसे कैसे पिताजी हैं जो एक पुत्र के लिए दुखी हो रहे हैं। और सुखदेव जी तो सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले ईश्वर अंश हैं। पेड़ पौधों के जीवन में भी होते हैं। आज स्वयं सुखदेव जी पेड़ पौधों के रूप में अपने पिताजी को समझाने लगे, और पेड़ आज व्यास जी को समझा रहे हैं, व्यास जी चिंता न कीजिए। अरे हमारे जो फल होते हैं ना, लोग आते हैं और हम पेड़ों से हमारे फलों को छीन करके ले जाते हैं, और कभी कभी तो एक आध पत्थर मार करके भी हमसे हमारे पुत्रों को छीन करके ले जाते हैं। हमें तो तब भी दुख नहीं होता है। जाने दीजिए, आपका यह पुत्र भी संसार के कल्याण के लिए जा रहा है। आपके मन में अभी शंकाएं हैं कि अभी तो इसका कोई संस्कार नहीं हुआ है। व्यास जी, संस्कार की जरूरत उसको होती है जिसके जीवन में विकार उत्पन्न होता है। यह तो शुद्ध है, और शुद्ध ही नहीं बल्कि यह सिद्ध है। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले शुकाचार्य जी महाराज की जय। शुकाचार्य जी महाराज की जय। नैमिषारण्य की दिव्य भूमि है। 88,000 ऋषि मुनि वहां नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। गोमती
का किनारा है, कल कल चल चल नाद करती हुई अपनी आनंदमय अवस्था में गोमती नदी वहां प्रभावित हो रही है। और वहीं 88,000 ऋषि मुनि, उनके जो प्रधान है शौनक जी सारे ऋषि मुनियों के साथ वहां भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन उनके मन में भगवान की कथा को सुनने की प्यास जगी और वहीं दूर एक पर्णकुटी है, घास फूस की कुटिया, और उस पर्णकुटी में सूत जी महाराज विराजमान थे। सूत जी महाराज उस पर्णकुटी से बाहर आते हैं और धीरे धीरे चलते चलते 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में उपस्थित हुए। और जैसे ही 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में उपस्थित हुए हैं, 88,000 ऋषि मुनि खड़े उठकर प्रणाम करने लगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्याय कथा सारं मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपके जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश है वह इस प्रकार से जैसे पृथ्वी में एक सूर्य के प्रकट होने पर संसार का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन आपके जीवन में जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो प्रकाश है करोड़ों सूर्यों के समान है। वह निश्चित ही जीव मात्र के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको समाप्त करने वाला है। इसलिए भगवान की कथा ही नहीं बल्कि कथाओं का जो सार है उस सार को इस समय हमें सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। इस संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो प्राप्त विवेक है वह विवेक हमें कैसे प्राप्त होता है और वैष्णव लोग इस संसार के झंझावटों से कैसे निपट पाते हैं और इस संसार से भगवान की तरफ चल पड़ते हैं, वह कथा सुनाओ, क्योंकि एक घोर कलिकाल है। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में प्रत्येक जीव की जो मन की गति होती है वो नीचे की तरफ होती है। जैसे पानी को हम गिराएं तो पानी नीचे की तरफ गिरता है, उसी प्रकार से इस घोर कलिकाल में प्रत्येक जीव की जो मन की गति है वो मन की गति नीचे की तरफ है। आसुरी वृत्ति में बस उसका मन लगता है। अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए व्यक्ति इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है, लेकिन यदि कहीं मेले में जाने की तैयारी हो, संसार में गाए जाने वाले गीतों की तरफ तुरंत चले जाता है। इसलिए वहां शांति नहीं है, संसार में शांति नहीं है। शांति तो भगवान के चरणों में है और संसार दुख का घर है। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इसलिए महाराज हमें भगवान के चरणों में जाने का जो रास्ता है वह रास्ता बताओ, जो पवित्र को पवित्र करने वाला और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा साधन। और फिर गुरु महाराज के रूप में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी की प्रार्थना करी है।
चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि और कल्प वृक्ष। चिंतामणि के सामने जिस चीज का चिंतन किया जाता है वह हमें प्राप्त होती है, और कल्प वृक्ष के सामने जो कल्पनाएं हम करते हैं वो कल्पनाएं हमारी पूर्ण होती है। लेकिन गुरु महाराज जिस जीव के जीवन में प्रसन्न होते हैं उसको वहां वैकुंठ सहज रूप में मिल जाता है। जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए संत हिमालय की कंदराओं में अपने जीवन को खपा देते हैं, और जब ऐसा दिव्य प्रश्न 88,000 ऋषि मुनियों के द्वारा सूत जी के सामने किया गया, तो आज तो सूत जी का जो मन है 88,000 ऋषियों के प्रश्न से प्रसन्न हो गया है। और तब कहा प्रीति शौनक चित्ते ते यतो बच्नि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज कहने लगे कि आज मैं तुम्हारे प्रश्न से प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए सारे पुराणों का इतिहासों का जो सार है उस सार को तुम्हें बताता हूं। काल व्याल मुखग्रास त्रासन नास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। काल रूपी सर्प सबको ढसेगा। कब हमारी मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए काल रूपी सर्प के मुख की ग्रास हम प्रतिक्षण होते जा रहे हैं, और मरने का डर तो सबको रहता है। और उस डर से बचने के लिए इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का जो आश्रय कर लेता है, बस तब वो मृत्यु पीड़ादायी नहीं आनंददायी हो जाती है। इसलिए एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभी। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी का आश्रय मिलता है। तो धन्य है वे जीव जिन जीवों के पीछे, जिन जीवों के निमित्त यहाँ पर हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा की कृपा में इच्छाओं प्राप्त हो रही है, और उन जीवों के पीछे पीछे भी हम सब लोगों को भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। धन्य है वे जीव। तब सुनाते हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कि जब राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी तैयार होते हैं इस कथा को, तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा, और ऊंच निवास नीच करतूती, ये जो ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहने वाले इनकी जो करतूत होती है वो अच्छी नहीं होती है। देवताओं ने स्वर्ग का अमृत एक कलश में सुखदेव जी के सामने लाया है और कहा कि महाराज राजा परीक्षित जी को 7वें दिन मरना है। ये जो हमारा स्वर्ग का अमृत है ना, जो इस अमृत को पीता है वो अमर हो जाता है, और इसके बदले में आप हमें ये जो धरती का, ये वसुधा का जो कथामृत है उस कथामृत को हमें पिलाओ। सुखदेव जी ने जब सुना, सुखदेव जी ने विचार किया कि ये जो धरती का जो ये अमृत है, जिस अमृत को हम सुन रहे हैं, ये मणि के समान है, और देवताओं के द्वारा जो लाया गया ये अमृत है, ये अमृत कांच के समान है। जहां कहां कांच की कीमत है और कहां मणि की कीमत है। और अपात्र जान करके इनको भगा दिया, देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी मन में विचार करते हैं
अरे मैं कोई अकेला राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तैयार था और कोई अकेला ही सुखदेव राजा परीक्षित जी इस कथा को सुनेगा, ऐसा तो नहीं था। देवता आते आते बैठ जाते, सुन लेते, लेकिन इनके विचार कैसे हैं, इनकी सोच कैसी है, बदले की भावना लेकर के ये यहां आए हैं। कहां कांच की कीमत है और कहां मणि की कीमत है, भगा दिया और राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनते 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 राजा परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। और यह दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा से और राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। तुरंत अपने ब्रह्मलोक में गए, सत्यलोक में गए और तराजू लिया हाथ में और संसार के जितने भी साधन थे एक पलड़े में रखे और श्रीमद् भागवत की पोथी उठाई और दूसरे पलड़े में रखी। लेकिन अपनी गरिमा के कारण, अपनी महानता के कारण भागवत वाला जो पलड़ा था वह भारी रहा। समझ गए ब्रह्मा जी कि कलिकाल में बस, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने 7 सप्ताह श्रवण की विधि से श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया था और निश्चित कर दिया ब्रह्मा जी ने कि इस धरती में, इस वसुधा में जो लोग सप्ताह श्रवण की विधि से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय करेगा उसको मुक्ति मिलेगी, उसको मुक्ति मिलेगी। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कि ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है, ये ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को नारद जी को दिया था, नारद जी ने व्यास जी को दिया था, व्यास जी ने इसका विस्तार तो किया। लेकिन नारद जी को जो सप्ताह श्रवण की विधि है वो विधि सनकादि ऋषियों से मिली। तो जब यह सुना तो तब 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज, नारद जी तो सदैव घूमने वाले हैं, इनका मन कभी स्थिर रहता ही नहीं है और दक्ष का श्राप है इनको कि एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे। तो इन्होंने 7 दिन तक बैठ करके एकाग्र मन से इस कथा का कैसे श्रवण किया है। और तब सूत जी महाराज सुनाते हैं सौनकादि ऋषियों को, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं क्षमायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशाला नगरी में, विशाला नगरी हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंड में केदारखंड में बद्रीनाथ धाम वाला जो क्षेत्र है, बद्रीनाथ धाम जिसको विशालापुरी, वो वैकुंठ बद्रीनाथ धाम, यहाँ चारों ऋषि मुनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तप करने के लिए आए थे। और जब तपस्या करने के लिए यहाँ बैठे थे तो उसी समय नारद जी घूमते घूमते यहाँ आए और नारद जी को 88,000 ऋषि मुनियों ने देखा। संसार में हमारी जो स्थिति होती है, जब हम संतों के सामने जाते हैं तो संत हमारी मुखाकृति को पढ़ लेते हैं और हमारी समस्या को जान लेते हैं। आज सनकादि ऋषियों ने जब नारद जी का मुख देखा और मुखाकृति को देख करके इनके जीवन में जो दुख है उस दुख को जान लिया, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं, कहां जाने की तैयारी है? अरे आप तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी धनाढ़े का बहुत सारा धन
कोई चोर चुरा करके ले जाता है, बताओ ना किस बात की चिंता है। और आज एक संत दूसरे संत से जब यह प्रश्न पूछता है, तो जब संत संत मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है, और जब संसारी संसारी से मिलता है तो संसार की बातें होती है। आज नारद जी सनकादि ऋषियों को कहते हैं कि महाराज, भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे हो लोगों का भला, आस भी अब निराश लगती है। महाराज जी, संसार के जीवों का कल्याण, संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा? अब तो मुझे जो मेरी आस है बस वो भी निराशा की ओर है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसी कौन सी चिंता है आपके जीवन में? तो तब नारद जी सनकादि ऋषियों को कहते हैं कि महाराज जी, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वरम में गया, लेकिन मुझे कहीं भी सत्य नहीं दिखाई दिया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराता कूट भाषण। तीर्थों में यवनों का आधिपत्य है, जहां से धर्म की शिक्षा मिलती है, जहां से भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, वहां के लोगों के जीवन में सत्य नहीं है, कोई सत्य बोलता ही नहीं है। तपः शौचम, न उनके जीवन में तप है न पवित्रता है, केवल उदरम परिणो जीवा बराता कूट भाषण, केवल पेट भरने के लिए काम करते हैं, और जब वाणी बोलते हैं तो बहुत कड़वी वाणी बोलते हैं। ऐसी दशा है संसार में। और यह मैंने देखा, जब मैंने ऐसा दृश्य देखा, मैंने सोचा लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कल्याण तो ज्ञान से होती है। कल्याण तो केवल ज्ञान से होता है, और हृदय ज्ञानान न मुक्ति। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तीर्थों में तो जो धर्म का उपदेश करने वाले होते हैं, वो तो केवल पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। लोग सब आलसी हो गए हैं, लोगों का भाग्य भी आलसी हो गया है, लोगों की मति भी आलसी हो गई है। मान लो इस धरती में कोई बहुत अच्छा कर्म करता है, बहुत अच्छा भाग्य रखता है, लेकिन समय के कारण उसको कोई ना कोई रोग लग गया है, और रोगमय अवस्था में उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि रोगी के जीवन में न उसका तन स्वस्थ होता है, न मन स्वस्थ होता है। और जब मन और तन स्वस्थ नहीं होंगे तो तब हम भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? और जब भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे तो भगवान की अनुभूति कैसे होगी? और जब भगवान की अनुभूति नहीं होगी तो फिर कल्याण कैसे होगा? इस बात को कह रहे हैं कौन? नारद जी सनकादि ऋषि से। और फिर कहते हैं कि मुझे ना कोई योगी दिखाई देता है, ना कोई सिद्ध दिखाई दिया, ना कोई ज्ञानी दिखाई दिया। ऐसा देखते देखते कलयुग के दोष को मैं यमुना के पावन तट पर पहुंचा, जहां पर भगवान की अनेक प्रकार की लीला हुई हैं। लेकिन वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसः। वहां एक जवान स्त्री और उस जवान स्त्री के अगल बगल दो
पुरुष हैं और वो बिल्कुल वृद्धावस्था में हैं और वृद्धावस्था में एकदम जवानी लेते हुए बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वो जवान स्त्री रो रही थी। नारद जी सनकादि ऋषियों को कहते हैं कि मैं उस स्त्री के दुख को दूर करने के लिए उसके सामने गया और जैसे ही उस स्त्री की मुझ पर दृष्टि पड़ी वह बिल्कुल भाव विह्वल होकर के रोने लगी और मुझे पुकारने लगी, वो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशयः साधूनां दर्शनं लोके दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, हे संत, महाराज एक क्षण के लिए रुक जाओ ना। और साधु उसको ही कहते हैं जो हमारे कार्य को सिद्ध कर देता है। जब उस जवान स्त्री ने मुझे इस प्रकार से पुकारा, मैं उसके सामने गया, लेकिन मैंने देखा बहुत सारी स्त्रियां उस जवान स्त्री की सेवा कर रही हैं और उसके अगल बगल दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने जब यह देखा तो मैंने उस जवान स्त्री को पूछा, देवी काशी तुम काव्यमो चीमा नारिया ता पद्मलोचना, हे पद्मलोचना नारी, आप कौन हैं? और ये जो आपके अगल बगल जो दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन हैं? तो तब उस देवी ने कहा कि अहं भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे अगल बगल जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त जो पुरुष हैं, ये कोई और नहीं, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। और ये जो स्त्रियां जिनके द्वारा मैं सेवित हूं, जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये कोई और नहीं है, ये गंगा आदि नदियां हैं। नारद जी ने तो अपने कानों में उंगली रखी, ये मैं क्या देख रहा हूं? और आज समस्या यही है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बाहर के कल्चर को हम तुरंत अपने जीवन में ला देते हैं, बाहर के पहनावों को अपने जीवन में लेते हैं। बाहर की जो बोली भाषा है वो हमको अच्छी लगती है, लेकिन अपनी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती है। अपना पहनावा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी के कारण जो परमात्मा के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो प्रेम बस बिखरने लगा है, बिखर रहा है। और जब वह बिखर रहा है तो हम भक्ति को कैसे पहचान सकते हैं, अपनी संस्कृति को कैसे पहचान सकते हैं? जब भक्ति ने नारद जी के सामने अपना परिचय दिया तो नारद जी ने कहा कि अरे माँ, तुम कहां से आई है? तो इसने कहा कि मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है, मुझे कर्नाटक में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला है और महाराष्ट्र में भी मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन जैसे मैं दक्षिण भारत ये गुजरात में गई, बस मुझे इस वृद्धत्व ने घेर लिया है और मेरे अंग सब ढीले हो गए हैं। ये ज्ञान वैराग्य सब अचेत अवस्था में हो गए हैं। मैं कुछ दिन वहां रही और लेकिन वहां मुझे अच्छा नहीं लगा। उस स्थान को छोड़ करके मैं पुनः वृंदावन की धरती में आई, लेकिन धरती के प्रभाव के कारण मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं, इनका वृद्धत्व समाप्त नहीं हुआ है। और मां जवान हो और पुत्र बूढ़े हो, इससे बढ़कर के चिंता एक मां के लिए क्या हो सकती है? और आज ये तो है,
माँ खूब काम करते हो, लेकिन जब बेटों के लिए कहते हैं कि बेटे ऐसा करना वैसा करना, तो बस वो अचेतन हो रखे, कोई काम करते हैं, कोई राजे नहीं, बस केवल है करते हैं ऑर्डर लाने की, तू कर भाई, तू कर भाई, काम कम कहीं नहीं अच्छी लगना। तो मां ने कहा कि इससे बढ़कर के दुख मेरे लिए क्या हो सकता है। जिन्होंने समाज को जगाने का काम करना था, जिन्होंने समाज को एक नई प्रेरणा देनी थी, उससे समाज, जिससे समाज का निर्माण होना था, क्योंकि सही समझ सही समाज का निर्माण करती है। और समाज में यदि जवान भाई अगर गलत परंपराओं की ओर जाते हैं तो एक मां को तो दुख होगा ही। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं मां, मैं तेरे ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। मां, मैं हरि का दास नहीं हूं यदि मैंने तेरे दुख को दूर नहीं किया है। और यह सुनकर के भक्ति प्रसन्न हो गई और भक्ति ने कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, नारद जी आप धन्य हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कं केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमप्यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपके उपदेश से कयादु के पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त करी है, और आपके एक वचन से ध्रुव जी महाराज ने ध्रुवलोक प्राप्त किया है। हे सकल कुशल पात्र, आज मुझे सही पात्र मिला है जो मेरे दुख को दूर करने वाला है। ऐसा संत मिला है, ऐसा संत मिला है। हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और अब नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए बस तैयार हो गए। तो इनको तैयार होने दो, आज पहला दिन है। पहले दिन में यदा कदा देर हो जाती है, चाहे कोई कितना भी करे, लेकिन अब उसमें भी हमारे इन पहाड़ों में जहाँ साधनों की कमी है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा को सुनने में आनंद की अनुभूति हमें मिलेगी। और जिन जीवों के निमित्त हम इस कथा का इस समय श्रवण कर रहे हैं, भगवान उन जीवों का उद्धार तो करेंगे ही, लेकिन हम सबका भी कल्याण होगा। लेकिन कल्याण तब होगा जब हम नियम संयम से और आपस में बिल्कुल प्रेम से और ज्यादा उच्च स्वर से न बोलें, न क्रोध करें, बिल्कुल प्रेम से एक साथ रहेंगे और इस कार्य को सब प्रेम के साथ संपन्न करेंगे। तभी हमको भी शांति मिलेगी, हम सब लोगों को भी क्रांति मिलेगी और हमारे पितृ देवताओं को भी शांति मिलेगी। क्योंकि जिस जीव के निमित्त मामा जी श्रीमान श्री जगन्नाथ पैनुली जी, मैं जब इस चौक में आता था तो भरा भरा लगता था। और यानी फील आता था मामा जी आहा एक एक सी अपने जीवन को अनुभव बताऊंगा था। जय अनुभव स्वरूप एक नई क्रांति मिली। लेकिन जद विड़ता तो शरीर यख न रही, सुनो सुनो लग दो, खाली खाली लग दो, और तुमका शब्द तुमको रूप बस हर समय जब ये चौक मुंह होगा तो बस तुमको रूप दिखेंगे। भगवान पुराण को सब पुरुषोत्तम तो सदगति तो अवश्य देला, और सदगति तो तोनी मिली ही, क्योंकि तोनी याना पुत्र मिलिया। जो पुत्र यानी सोच रखे कि हम अपना वैभाव का निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कदा कि जय बाबू नम छठिया मिट्टी पा गया कोस्या, न जाने कौन कौन सी विपत्ति झेली होगी, कितने कितने दुख झेले होंगे हमको।
पाल पोस करके बड़ा किया और बड़ा किया, और बड़ा ही नहीं किया बल्कि रोजगार भी दिया। उनके प्रति जो इन दोनों भाइयों का, और भाई जी श्रीमान श्री घनश्याम पैनुली और श्री कुशलानंद और श्री जयदेव पैनुली और श्री मैदेव पैनुली जी, जो इस शुभ संकल्प को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी शांति मिलेगी और अन्य जीवों को भी शांति मिलेगी। तो अधिक न कहते हुए, आज समय भी बहुत हो गया है, और कल से जो कथा का समय वो ठीक 12 बजे से वो ठीक 4 बजे, 4 बजे से 10 मिनट भी आगे नहीं, और 12 बजे तो 12 बजे, 12 बजे से 15 मिनट नहीं। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि ठीक 12 बजे ठीक कथा प्रारंभ हो जाए। तो कल का यह समय है, और प्रातःकाल पूज्य आचार्य जी के द्वारा कर्मकांड की पद्धति से पूजा संपन्न होगी, और ठीक 12 बजे से 4 बजे तक हम इस कथा का आनंद लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को नमन बंदन करते हुए हरिगुण गान करते हैं। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आदा, 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 भक्ति और ज्ञान बिना मन की आदा। गावा 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 सभी कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, गावा 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 सभी कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा, गावा 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 सभी कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, गावा 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 सभी कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आदा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आदा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आदा। गावा 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 सभी कृष्ण राधा, बोला कृष्ण राधा, गावा गावा सब कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा।
कृष्ण राधा भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा 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 गावा 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 सभी कृष्ण राधा बोला कृष्ण राधा गावा गावा सभी कृष्ण राधा गावा कृष्ण राधा ओ बोला 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 सभी कृष्ण राधा बोला कृष्ण राधा बोला बोला सभी कृष्ण राधा बोला कृष्ण राधा भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा 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 गावा 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 सभी कृष्ण राधा बोला कृष्ण राधा गवा 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 कृष्ण राधा गवा कृष्ण राधा ओ बोला 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 सभी कृष्ण राधा बोला कृष्ण राधा बोला 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 सभी कृष्ण राधा बोला कृष्ण राधा बोले बाल कृष्ण लाल की जय राजा रामचंद्र जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय पुराण पुरुषोत्तम भगवान की की जय राजराजेश्वरी मैया की जय पितृ देवताओं की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम पुराण पुरुषोत्तम भगवान की ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट नाशी जनों के गुण बंदी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मैंने का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और
दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम सबकी। अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ। घर पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान दर्द हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ निश्चय प्रेम बढ़ाओ। शतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। बबुल प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या दर्पिणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा ऋतुल्लभेदं जितेन्द्रियाम्बोधिमता वरिष्ठं। वातात्मजं हर्योधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम चंद्रादित्योदरणी विद्युदग्रतमेव च आर्धिक्यं सर्वज्योतिष्यार्धिक्यं प्रतिक्रियताम्। पात्रमध्ये स्थितं तोयं प्रामितं आर्धिक्योपरि। अंगलग्नं मनुष्याणं सर्वं पापं सर्वं दुःखं सर्वं कष्टं विपोहतिः। जलेन शीतलीकरणं आपुस्तिः देवाभिवन्दनं। हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं आराधिक्यग्रहणम्। हस्ताभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन जगन्मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तेहनाकं महिमानः सदन्त चतुर्भुर्वसाभ्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समय कामान् काम कामाय मह्यं। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वत चक्षुरत विश्वत मग विश्वत बाहुरत विश्वतस्वात्। संबाहुभ्यां दमत संपदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्वजाताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। वज्रनगाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सांगाय सुप्रभातिकाभ्यां नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गिणः ते कागुं सहस्रयोजनि वदन्वानि तन्मसि नमः। सर्वैतार्थाय जगदाधारहितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः। बोले सत्य सनातन धर्म की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की नागराज भगवान की राजराजेश्वर मैया की नरसिंह भगवान की ब्रह्मनाथ देवता की बलगंगा मैया की यमुना मैया की उत्तराखंड धाम की गौ माता की भारतवर्ष की संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः अक्षय पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भवः। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। अन्नी है कैमरा में। चलना चलना नाम वो क्या याद नहीं की जिम्मेवारी क्या खराब बूढ़ा जी बोले सिर्फ लगा हुआ बोले लगे दे आए बोल बस क्या एकदम है मैं एकदम गोपाल भाई